हम खड़े हैं जयपुर के अंदर और जयपुर के अंदर हमारे वरिष्ठ पत्रकार दर्शन जी जो राजस्थान पत्रिका को इन दिनों देख रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बातचीत किन मुद्दों को लेकर करेंगे, राजस्थान की वर्तमान स्थिति को लेकर, परिदृश्य को लेकर और जिस तरीके से राजस्थान में इन्वेस्टरों के ऊपर जिस तरीके से बीजेपी हावी होती हुई नज़र आ रही है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार दर्शन जी, जिस तरीके से राजस्थान में पिछले काफ़ी दिनों से सियासत चल रही है उसकी बात हम छोड़ दें तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो कल परसों जिस तरीके से इन्वेस्टर आए उनको लेकर भी एक बार फिर बवाल दिखता नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, बवाल होना तो लाजमी था क्योंकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, सुप्रीमो भी कहे जा सकते हैं, राहुल गांधी या कहें गांधी परिवार के कहने के बिना एक पत्ता भी कांग्रेस से नहीं हिलता। तो ये एक बड़ी बात है जब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम दो और हमारे दो, और इसी बीच गहलोत जो है एक बड़े बिजनेसमैन हैं जो अडानी जी, उनको यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं। तो ये इस पे बवाल होना तो लाजमी था और इस पे राजनीति भी करनी बनती है, पर इसको अब दो नज़रियों से देखना होगा कि इसमें अगर या वास्तव में जो है अडानी अपना जो रुख नर्म कांग्रेस के प्रति दिखा रहे हैं या कांग्रेस अब अडानी के प्रति या बीजेपी की राह पर जा रही है, तो ये देखना आगे के समय। क्या हम ये भी समझ सकते हैं जिस तरीके से गहलोत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ा और अब उनका ये कोई राजनीति जादू हो सकता है? नहीं, राजनीति जादू तो हो भी सकता है। पहले भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं और आगे भी कोई जाए, बड़ा नेता जाए, तो ये बड़ी बात नहीं होगी। तो इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें ये दोनों बातें हो भी सकती हैं। और उसमें एक बात और भी देखनी सबसे बड़ी बनती है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और जो राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो उससे भी इसको जोड़ा जाना चाहिए और ये भी देखना चाहिए क्या राहुल गांधी का अब वर्चस्व पूरे देश में बढ़ रहा है, इंडिया में बढ़ रहा है, इसलिए इन्वेस्टर अब कांग्रेस सरकार और छत्रपों की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये लेकिन अडानी और अंबानी की अगर हम बात करें, कांग्रेस लगातार उन पे प्रहार करती हुई नज़र आती है। ये एक दिन का तो नतीजा नहीं, कांग्रेस के टाइम में भी अडानी और अंबानी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट मिले हैं उनकी बदौलत आज वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे उनका स्थान आता है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने चुनावी रणनीति और चुनावी समीकरण को ध्यान में रखकर ऐसी बातें कर रही है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये इसकी सारी शुरुआत अगर इसका पीछे इतिहास देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है और कांग्रेस ही इसकी जननी कही जाएगी क्योंकि कांग्रेस के टाइम से ये सब चला। उस समय धीरे धीरे चल रहा था और तब ये भी कहा जा सकता है कि मीडिया इतना सक्रिय नहीं होने के कारण और आम लोगों की समझ से परे होने के कारण ये सब बातें आम लोगों की समझ से दूर रही। तो कांग्रेस के समय में टाटा बिरला जैसी तवज्जो दिया जाता है, अडानी और अंबानी को तवज्जो नहीं दिया जाता। ये नहीं लगता कि इन्वेस्टरों को भी इस तरीके से तोला जाता है पार्टियों में? नहीं, बिल्कुल ये तो है। अभी एक और भी बड़ी बात सामने आ रही है कि जैसे एक रुझान सा पिछले कुछ सालों में चला है कि जो ज़्यादा चंदा देगा पार्टी फंड में वही आगे जाएगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में देख लो, चाहे कॉर्पोरेट हो या कोई भी अन्य फील्ड हो, तो वही लोग आगे आ रहे हैं जो किसी राजनीतिक और ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं जो सत्ता में है। ये थे हमारे साथ राजस्थान पत्रिका के पत्रकार जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और जिस तरीके से राजस्थान की वर्तमान स्थिति है और वर्तमान परिस्थिति में रोज़गार ज़रूरी है। रोज़गार के लिए यहाँ से बेरोज़गार लगातार गुजरात कूच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके बेरोज़गारी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी बेरोज़गारों के साथ न्याय नहीं कर रही। विपक्ष कमज़ोर होने की वजह से ही आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि प्रदेश भर के युवा बेरोजगारों को इस दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं।